नमस्कार साथियों, मैं धर्मवीर सिंह एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था एलसीएम निकालना, संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब उस चीज़ का अपन यूज़ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अपनी ये जो क्लास होगी बिल्कुल बेसिक से होगी और आर्मी के लिए तो ये मान लो वरदान होगी ये क्लास, क्योंकि आर्मी के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं जो अपन आज पढ़ाएंगे। 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वैसे ज़्यादा आते हैं पूरी मैथ में तो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालना अपन मैंने आपको सिखाया था, 4 तरीके बताए थे एलसीएम निकालने के। अब आगे चलते हैं अपन। देखो मैथ के अंदर 4 चीजें जरूरी होती है। एक तो होता है आपका प्लस, एक होता है आपका माइनस, एक होता है आपका डिवाइड और एक होता है आपका इनटू। ये 4 चीजें होती है। तो अपन पहले बात करते हैं प्लस की, मतलब जोड़ की। किस तरीके की जोड़? इस तरीके की जोड़। मैं इसको बहुत आगे लेवल तक लेके जाऊंगा, लेकिन एक बार बेसिक लेवल चलेगा मेरा। इक्वेशन फर्स्ट है। इस प्रकार की जब अपने साथ जो जोड़ आते हैं उनको अपन किस तरीके से हल करते हैं, तो कुछ करना कुछ ही नहीं होता। आप 3 चीजें याद रखना। ये जो नीचे वाली जो नंबर होते हैं, इन नीचे वालों का आपको हमेशा क्या लेना है? एलसीएम लेना है इनका क्या लेना है? एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। पहले तो इनमें से एक बड़ा नंबर ले लो। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 2, 4 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है? 8। अब ये देखो कि क्या इनके अंदर तीनों का भाग जा रहा है 8 के अंदर। 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। इसका मतलब 8 एलसीएम हो गया। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड ये था कि अपन इनका फैक्टर करके करेंगे। जैसे 2, 4 और 8, इनमें सबसे छोटी संख्या का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1 बार, 2 बार, 4 बार, फिर 2 का जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इनका क्या आ गया? एलसीएम 8। फर्स्ट चीज यही है, इन तीनों को क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ले लिया। अब इसका इसके अंदर क्या करेंगे? अपन डिवाइड करेंगे। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। तो जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाले नंबर से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 4 दिए 12, वही दोबारा वही करना है। इसका इसमें क्या करेंगे? भाग। 4 का भाग 8 में दिया, कितनी बार गया? 2 बार। और 2 को ऊपर वाले नंबर से क्या करेंगे? गुणा। ऊपर कितना है? 1, तो 2 एकम 2। फिर वही करेंगे, 8 में 8 का दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15/8 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, जब अपने पास ऐसे जो जोड़ आते हैं उनमें क्या करते हैं, जो नीचे वाले जो नंबर होते हैं इनका अपन लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के भी 3 या 4 कॉन्सेप्ट होते हैं उसको निकालने के। पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है, आप जो नंबर ले रहे हो, कौन कौन से नंबर ले रहे हो आप? 2, 4, 8, इनमें से सबसे बड़ा नंबर लो। उस सबसे बड़े नंबर में ये देखो कि बाकी के 2 नंबरों का भाग जा रहा है क्या। अगर नहीं जाता है तो उसका डबल करो, उसका टेबल करो, आंसर आपका आ जाएगा। टेबल 54 में आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो इनका सबसे बड़ा नंबर लिया 8। अगर मान लो यहाँ पर दूसरे नंबर होता, जैसे 15, 12 और 20 होता, तो अपन क्या करते? इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20। 20 में 15 और 12 का नहीं जा रहा, तो 20 का डबल करते 40, 40 में नहीं जा रहा तो 20 का ट्रिपल करते 60, 60 में 15 और 12 का जा रहा है तो इसका 60 हो गया, इसका एलसीएम। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं अपन और क्वेश्चन हल करते हैं इसी तरीके से। एकदम बिल्कुल जीरो से हल कर रहा हूं मैं, ऐसे में सोचते हैं यार बच्चों की सवाल करवा रहे हैं। अभी देखना तुम 4th ग्रेड से 1st ग्रेड में जाएंगे, देखते रहना बस। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं ऐसा ही। जैसे मान लो ये आ गया, अब इसकी मैंने चर्चा भी की थी। अब क्या करोगे? सबसे बड़ा नंबर लो, क्योंकि ये जो नीचे वाले नंबर होते हैं ना 12, 15 और 20, इनका आपको क्या लेना है? इनका आपको एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने का मेथड क्या है? वैसे तो आप कॉमन फैक्टर से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब इजी तरीका क्या है? इनमें सबसे बड़ा नंबर उठाओ 20। 20 के अंदर 15 और 12 का भाग नहीं जा रहा, 20 का डबल 40 में नहीं जा रहा, 20 का टेबल 60 में जा रहा है, तो 60 हो गया। इस वाले का इसके अंदर क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है।
इसका इसके अंदर क्या दिया जाता है, भाग। कितनी बार गया, 5 बार। उसको ऊपर वाली संख्या से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। 5 को 5 से गुणा किया 25। इसका इसके अंदर वही भाग 4 बार, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। इसका इसके अंदर भाग 3 बार, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। 25 और 12 37, 37 और 6 43, 43/60। ये आंसर आ गया। ठीक है, और आगे अपन ऐसे हल करेंगे। अभी आपको समझने के लिए दो काफी है, वैसे आपको मेरे को तरीका समझाना है, फिर उसके मैं बड़े बड़े भी हल करवाऊंगा। एक बार तो मेरे को बताना ही, आपको अपन इस तरीके से चलेंगे। देखो ये तो होता है आपका प्लस, दूसरा आता है आपका माइनस। अब आप कहोगे कि सर हमें आपने वो ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ये तरीका नहीं बताया, अभी आपने जोड़ तो करवा दिया, या अगला पार्ट है, क्योंकि मैं आपको सीक्वेंस से करवाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा, इसलिए मन में कोई भी डाउट मत रखना। अब देखो इस माइनस का क्या खेल है, यहां पर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, वो कैसे देखना। एक गणित की एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, और अगर आंसर ही चेंज हो गया तो क्वेश्चन कम किया नहीं किया बराबर है। कैसे, आपने इस चीज को देखा होगा कभी, इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखो ये माइनस है, ये इंटू है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस यहां पे क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। और क्या चीजें होती है, जब आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है प्लस, आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो भी प्लस, आप प्लस को माइनस को प्लस से किया माइनस, प्लस को माइनस से किया माइनस। अब देखो यहाँ पे चिन्ह माइनस, यहाँ पे चिन्ह इनटू, यहाँ पे चिन्ह माइनस, इस कंडीशन में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये प्लस के 4 हो गए। लेकिन क्या इसमें और इसमें डिफरेंस है, क्या ये गुणा हो रहा है, क्या कभी ऐसे ऐसे देखा है क्या, कभी आपने दो चिन्ह एक साथ में, दो चिन्ह कभी एक साथ में नहीं आते, ये जुड़ रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से जुड़ रहे हैं जैसे ये जुड़ रहा है। अपन क्या करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि 2 लिखो तो 2 ऐसे लिखते हैं, जबकि 2 लिखने का सबसे जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि भाई +2 लिखो, भाई -2 लिखो, तो उसके चिन्ह पहले आता है। तो देखो यहाँ पर जब आपका चिन्ह पहले आ रहा है तो दोनों चिन्ह सेम है, तो यहाँ पे प्लस ही तो आएगा, तो यहाँ पे भी तो चिन्ह सेम है। तो इसलिए कभी भी 2 माइनस की संख्याएं आ जाए जिनके अंदर और कोई चिन्ह नहीं हो तो वे हमेशा जुड़ेंगी, और किस में जुड़ेंगी, माइनस में जुड़ेंगी। जैसे -5, -4, -9, -12, -8, -20। आप कभी भी ये इसको +4 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये यहाँ पे इंटू नहीं हो रहा है, ये आपस में जुड़ रहा है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और यदि चिन्ह अलग आ जाए, जैसे -6 और +2 आ गया, चिन्ह अलग आ जाए तो चिन्ह हमेशा उसी का आएगा जिसका मान बड़ा होता है। तो इसमें दोनों में से बड़ा किसका है, 6 का। 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, और 6 में से 2 निकाला 4। ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें तो आगे जाकर आपकी बड़ी समस्याएं बन जाती हैं, और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। अब देखो इस माइनस में एक चीज याद रखना, यदि कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर है, चाहे संख्या हो चाहे कोई साइन हो, कुछ भी हो, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस ब्रैकेट के जस्ट बाहर चाहे कोई नंबर हो चाहे कोई साइन हो, वो बाहर वाले से जस्ट गुना होता है। कैसे, अगर मैं यहां पे कर दूं -2, या मैं कर दूं यहां पर +2, देखना इनमें कितना अंतर आएगा। मतलब सेम से दिख रहे हैं आपको, भाई सेम से दिख रहे हैं, लेकिन अंतर देखना। मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो भी चीज है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर होता है बाहर वाले से जस्ट गुना होता है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3, और ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या है, 2 थोड़ी है, प्लस है। तो 3 को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, 2 और 3 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5। मैंने क्या कहा
कि ब्रैकेट के जस्ट बाहर चाहे नंबर हो चाहे साइन हो, वो बाहर वाले से जस्ट गुना होता है। तो अंदर कितने हैं? 3 है। तो बाहर क्या है? माइनस है। तो 3 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3। और यहाँ पे अब बताओ सॉल्यूशन क्या बनेगा? यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा? देखो बड़ा नंबर 3 है और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, और 2 3 में से गए तो 1। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन और बना देता हूं। देखो ये जस्ट प्लस से गुणा हो रहा है, तो प्लस के 3। अब बड़ा नंबर किसका है? प्लस का, तो 1 बचा। अब देखना, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या है? माइनस। इससे तो इसको कोई मतलब ही नहीं है ना, इससे तो इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा था ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर होता है वो ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो भी कुछ होता है, चाहे साइन हो चाहे नंबर हो कुछ भी हो, वो उससे मल्टीप्लाई होता है। तो ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस से। तो माइनस के 3। और बताओ इस कंडीशन में क्या है? ये अब गुणा हो रहे हैं क्या? नहीं हो रही, ये आपस में जुड़ तो रहे हैं। तो माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस के कितने हो गए? 5। आप इन चीजों को एकदम याद रखना। ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर आपको समस्याओं के अंदर डाल देती है, और फिर आपको मैथ ऐसे लगने लग जाती है, यार क्या है, क्या मैथ समझ में नहीं आ रहा, क्या सीन है। ये ध्यान रखना। मैं बिल्कुल आपकी ऐसे मान लो मैथ के अंदर जो भी प्रॉब्लम है सारी खत्म कर दूंगा, लेकिन बस आपको कंटिन्यूटी रखना है मेरे साथ। आप ऐसे बस सोचना यार ये बच्चों वाली चीजें हैं, मैं आपको सीजीएल के लेवल तक भी लेके जाऊंगा इन्हीं ट्यूशनों में, बस आप देखते रहना। अब अपन जब माइनस करते हैं तो माइनस का भी वही सीन है। ये आ गया, मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपका कि इसको हल करो। सबसे पहले एक बात बताऊं, इसको किसी से मतलब नहीं। ये अंदर माइनस चिन्ह है, ये जस्ट बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? माइनस क्या आता है? और प्लस के 1/4। वही सीन है प्लस माइनस का। इन नीचे वाले नंबरों का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब आप कहोगे कि सर आप बताओ वो क्या सीन है। देखो इसके अंदर 2 अभाज्य संख्याएं होंगी, और जब 2 अभाज्य संख्या आ जाती है ना तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही उनका एलसीएम होता है। तो 3 को मल्टीप्लाई 5 से किया 15, और 15 को 4 से किया 60। और अगर आप इसका वैसे निकालना चाहो तो आप इसका वैसे भी निकाल लो। 2 का इसमें नहीं जा रहा, रहने दो, इसमें जा रहा है, फिर 3 का और फिर 5 का, यही होता है 60। इसका इसमें डिवाइड किया 20 बार, 20 को 2, देखो इसका इसमें हमेशा क्या होगा? डिवाइड। इसका इसमें डिवाइड किया 20 बार, और 20 को इससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो माइनस के कितने हो गए? 40। साइन किसका है? माइनस का। इसका इसमें दिया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 4 का दिया 15, और 15 को 1 से किया। अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या है? ये चीज तो मैंने आपसे अभी डिस्कस की थी ना, ये दोनों क्या चीज है? ये दोनों माइनस की तो है, तो ये माइनस में जुड़ेगी, तो ये माइनस के कितने हो गए? 40 और 24, माइनस के 64 हो गए, और 64 में से 15 निकाला तो 49। 49 किसके? माइनस के, बटा 60। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख लो एक बार आप फिर से। इन नीचे वाले नंबरों का अपन क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या लिया? 60। इस वाले का इसके अंदर क्या देते हैं? भाग देते हैं। कितनी बार गया? 20 बार। उसको ऊपर वाले नंबर से क्या करते हैं? गुणा करते हैं 40। इसका इसमें भाग देते हैं कितनी बार? 12 बार। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24। इसका इसमें भाग देते हैं 15 बार। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15। फिर देखो ये दोनों चीज सेम है ना, ये तो आपस में जुड़ेंगी। ये तो माइनस के कितने हो गए? 64, और 64 में से 15 गए तो कितने बचे? 49, और 49 किसके बचे? माइनस के, बटा 60। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चले आगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रही होगी मैथ। आप देखिए जरा किसमें है कितना दम। देखते हैं क्या होता है आगे। चलो, हो गया माइनस। चिन्ह का खेल मैंने आपको अभी समझा दिया कि एक चिन्ह के अंदर अगर आप छोटा सा मिस्टेक करते हो ना तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना, बस धीरे धीरे अपना जो भी आपका बेसिक है वो अपना एकदम
उसके लेवल को बढ़ाते जाओ। तो देखो प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब बात करते हैं अपन इंटू की। जैसे मान लो आपका आ गया 3/5, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है ना वो ऊपर वाले से होता है। अब आप क्या सोचोगे कि यार ये इस नीचे तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, अगर आपको ऐसा लगता है तो नीचे 1 मान लो। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से किया 6 और नीचे वाले को नीचे वाले से किया 5। और मेरी बात सुनो, मैथ के अंदर अगर आपकी कैलकुलेशन का जो लफड़ा होगा, कैलकुलेशन का जो सोल्व होगी वो इसी चीज की वजह से होगी। अब मैं इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगा, आप देखते रहना कैसे, ठीक है। अब मान लो मैं डबल ले रहा हूं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से किया 18, नीचे वाले को नीचे वाले से किया 50। आपको सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन मैथ के अंदर समझ में तो आ गया, लेकिन स्पीड भी तो कोई चीज होती है ना। जब आप किसी क्वेश्चन में 5 मिनट लगा रहे हो तो उसको हल करने का मतलब क्या हो। जैसे मान लो ये आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया। अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, पहले 10 को 105 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 को 3 से 21 से। तो ये तो इतना बड़ा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अपन कैलकुलेशन हल करने के लिए अपन इन संख्याओं को काटना सीखते हैं, और संख्याओं को काटने का एक ही रूल होता है क्या, यदि आप ऊपर वाले नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो नीचे वाले नंबर में भी देखो 5 का किसी में भाग जा रहा है क्या। कैसे करना है आपको एकदम बताता हूं। देखो ये देखो, सबसे पहले आपको पहाड़े आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए जो 10 है और ये 5 है क्या किसी एक के पहाड़े में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो इनको काट दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो मेरी बात सुनो, 105 है, नीचे वाले किसी के नंबर में कोई सेम में भाग जा रहा है क्या भाई, भाई 105 किसी के भाग में किसी के पहाड़े में आ रहा है क्या, और वही नंबर इसमें भी आना चाहिए। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको ज्यादा मेथड नहीं पता तो आप उसको धीरे धीरे काट लो। 3 है क्या 3 का भाग जाता है किसी के अंदर, देखो 9 में जा रहा है 3 बार जा रहा है क्या, 3 का नीचे वाले में किसी में जा रहा है, जा रहा है 7 बार क्या, 25 का 50 में 2 बार, 2 को 2 से काट दिया। ऊपर क्या बचा 105, नीचे क्या बचा 7, क्या इसमें इसमें जा रहा है। देखो अब मैं इसको आपको तरीका बताता हूँ ऐसे भाग हल करने का क्या होता है। आप इसके अंदर 7 का भाग दे रहे हो ना, एक में नहीं जा रहा, इन दोनों को साथ में ले लो 10, और 10 में कितनी बार गया 1 बार। अब कितने शेष बच गए आपके पास 3, तो ये अगर एक शेष बचता है तो इसमें 10 जुड़ेगा, 2 शेष बचता है तो 20 जुड़ेगा, और 3 शेष पर बचता है तो 30 जुड़ेगा। अब 10 के अंदर आपने 7 का डिवाइड किया, 7 एकम 7, कितने बचे 3 बचे, तो 3 बचे तो इस 5 के अंदर कितने जुड़ेंगे 30 जुड़ेंगे, तो 30 और 5 कितने हो गए 35, और 35 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो कितनी बार गया 5 बार, तो इसका आंसर क्या आ गया 15। और अब ये यदि आपको पहाड़े आते तो आप इसको डायरेक्ट काट देते। देखो 1 की 5, यहाँ पे 5 आता, ये 5 से 5 कट जाता, ये कट जाता, ये कट जाता, और ये आंसर 15 आ जाता डायरेक्ट, अगर आपको पता होता था। ठीक है, इसी चीज पर अपन आगे चर्चा करते हैं। आपको ये चीज तो सीखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको पहाड़े आने चाहिए। जैसे मैं काट लूँ 27/9, 110/220 और 101/5 और 97/9। अब ये आ गया, क्या करो आप देखो, किसी का सेम का भाग जा रहा है क्या, 9 का भाग 27 में जाता है 3 बार, ये इससे काटा, 11 का भाग 22 में 2 बार। अब मेरी बात सुनो, 5 दूनी 10 और 10 9 90, क्या ऊपर वाले नंबर की सॉरी ये 3 कट रहा है ना, इससे 3 बार कट रहा, 3 दूनी 6, क्या ये नंबर किसी से कट सकते हैं क्या, नहीं कट सकते, क्योंकि ये क्या है अभाज्य नंबर है, और इसके अंदर सिर्फ इसका ही भाग जाएगा, तो इसका आगे का आंसर ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं।
तो आपको मतलब ये चीज़, मेरे कहने का मतलब है, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। और इसके मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। अगर आप ऊपर वाले नंबर को काट रहे हो किसी संख्या से, तो नीचे वाले को भी उसी से काटना पड़ेगा। अब इसके अंदर बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है वो बताता हूँ मैं। जिन बच्चों की मैथ का लेवल 0 होता है ना, वो कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वहाँ यहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखना 9/6 गुणा 15/3 प्लस 1/4 गुणा 16/2। अब मेरी बात सुनो, अब आप क्या करोगे, आप ऐसा मत करना कहीं, या एक नंबर और ले लेता हूं मैं, 12/18। आप ऐसे मत कर देना, 9 को 18 से काट दो और 6 को 12 से काट दो, नहीं। जब तक कटेंगे तभी जब तक उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। यदि मल्टीप्लाई के अलाउड किसी और का साइन आ जाता है तो वो नंबर कभी नहीं कटेंगे। कैसे, देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं है, ओनली मल्टीप्लाई है तो कटेगा। इन दोनों के बीच में साइन है क्या, प्लस है, नहीं कटेगा। इन दोनों के बीच में कोई साइन है क्या, इन तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये आपस में कटेंगे। लेकिन ये और ये कभी नहीं कटेंगे, क्योंकि बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। इस चीज का ध्यान रखना। कई बार अपन क्या होते हैं, काट देते हैं। तो कटेगा कभी, जब उनके अंदर सिर्फ इनटू रहेगा तभी कटेगा। अगर कोई दूसरा आता है चिन्ह तो नहीं कटेगा। तो ये क्या कट रहा है क्या, देखो 36, 18 और 9 को 2 से काटा, 2 बच गया। या आप वैसे काट लो, 3 बार 2 बार, तो 15/2। अब देखो साइन किसका है, प्लस का। क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 बार, क्या ये 2 कट रहा है, कट रहा है। 6 बार, क्या ये 6 कट रहा है, 3 बार, तो ये आपका आ गया 4/3। और अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप अभी किया था ना अपन ने, इन दोनों का एलसीएम 6, इसका इसमें भाग कितनी बार, 3 बार, और 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15, 45, 3 को 6 के अंदर 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 15 और 8 कितने हो गए, 45 और 8 कितने हो गए, 53/6। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ध्यान रखना आप, छोटी छोटी बातें, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, ताकि आपको एक बार और लेवल बढ़ जाए। क्या है ना, आपको मैथ बिल्कुल 0 से पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसे तो मैं ही पढ़ा सकता होता, और भी डीपली तो ऐसे सीजन लेवल की भी क्वेश्चन तो करवा ही सकता था, लेकिन क्यों करवा रहा हूँ, वहाँ तक अपन जाएंगे। पहले छत के ऊपर डायरेक्ट छलांग नहीं मारी जाती, स्टेप बाय स्टेप जाया जाता है। अब ऐसे बोर मत हो ना कि यार बच्चे वाली चीज़ चल रही है, ठीक है। 11 को 22 से काटा 2 बार, अब ये कट रहा है क्या, देखो। अब आप कहोगे, कई बार तो क्या होता है, डायरेक्ट संख्या आ जाती है, जैसे 11 को 2 22, अगर नहीं है तो क्या करें। अब आप ऐसे देखो कि जैसे 9 है, 9 के अंदर किसका भाग जाता है, 3 का भी जाता है ना। तो अब ऊपर देखो किसी संख्या में 3 का भाग जा रहा है क्या, 105 में। अब आप कहोगे कि यार सर आपको कैसे पता चला 105 में 3 का भाग जाएगा। ये अपन नियम पढ़ेंगे, विभाजकता के नियम, तब पता चलेगा। 3 का भाग उन संख्याओं के अंदर जाता है जिनके अंकों का योग 3 के पढ़े में आता है। जैसे 5 और 1 6, तो 3 का भाग जा रहा है। तो देखो, अब मैंने आपको वो तरीका बताया था ना, जो नए बच्चे होते हैं ना वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसके अंदर आप भाग किसका दे रहे हो, 3 का। एक के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। इन दोनों को साथ में लो तो जाएगा, जाएगा। कितनी बार गया, 3 बार, 3 3 9, एक बचा तो वो इसमें कितना जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा। तो 10 और 5 15, और 3 का भाग 15 में 5 बार। तो मतलब मैं इसको 3 से काटता हूँ तो ये 35 बार कटता है, और अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो ये 3 बार कटता है। अब और कोई संख्या कट रही है क्या, कट रही है क्या, 11, ये देखो ये कट रही है क्या, 10 बार। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 35 दूना 70, 700/3, ये आपके आंसर आते हैं, ये आपके आंसर आता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपको ध्यान में 2 चीज रखनी है इसके अंदर। 2 चीज क्या ध्यान में रखनी है, जब आप संख्याओं को काटो तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो होना चाहिए। ये मान लो कोई संख्या है,
ये भी संख्या है, कोई भी हो सकती है। ये तभी कटेगी जब इन दोनों के बीच में साइन किसका होगा, मल्टीप्लाई का। यदि इनके अंदर संख्या और प्लस संख्या हो गई तो ये कटेंगे थोड़ी यार, नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखना। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन चौथी चीज लेते हैं अपनी, डिवाइड। प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू भी हो गया, डिवाइड भी लेते हैं। डिवाइड का क्या सीन होता है, देखो जैसे 2/3 है, इसके अंदर अपन डिवाइड दे रहे हैं 3 का दे रहे हैं, तो क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, इस इधर वाला जो ये नंबर है इसके अंदर इसका भाग जा रहा है। जैसे मान लो 10 है, 10 इस साइन का मतलब क्या हुआ, ये जो साइन है, इस साइन के जो इधर वाला नंबर है इसका भाग इसमें दे रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि इसका भाग इसमें दे रहे हैं, नहीं, इस साइन के इधर वाला जो पार्ट होता है ना, इसका भाग इसमें दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे। तो आप इसका मतलब भी क्या लिखोगे, इसको इधर आओगे, जब ये इधर आएगा तो ऐसे थोड़ी होगा, कोई ना कोई तो साइन लगेगा ना, कोई ना कोई तो साइन लगेगा ना। तो याद रखना, ये अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको इसके बराबर कर लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। अब कभी भी चेंज होगा तो इस साइन के इधर वाला होगा, क्योंकि भाग अपन उसका दे रहे हैं। अब जब आप इसका चेंज करोगे तो ये ऐसे कैसे रहेगा। तो फिर एक बात बताओ, ये अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया और एक मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, तब आप इसको ऐसे के ऐसे रख दोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, तो फिर भाग और मल्टीप्लाई का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन जब आप भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो ना, तो ये जो इधर वाला पार्ट होता है ना, ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, ये जो नीचे का पार्ट होता है ना, वो तो चला जाता है ऊपर, और ऊपर का पार्ट आ जाता है नीचे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ये इसका उत्तर आता है। दोबारा देखना, जैसे मान लो 4/5 है, उसके अंदर भाग दे रहे हो आप किसका, 2/3 का। अब आप क्या करोगे, 4/5 भाग किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में। फिर क्या करोगे, इसको भी ऊपर चेंज कर दोगे। क्या ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, इधर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 5 बचा, ये इसका आंसर आ गया। जैसे मान लो 9/15 है, उसके अंदर भाग दे रहे हो 2/5 का, तो इधर वाला तो कभी चेंज होगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। क्या ये कट रहा है, कट रहा है। देखो ऊपर कुछ नहीं बचा, 9 बचा। अच्छा, जब आप संख्या को पूरी काट देते हो उसका मतलब क्या होता है, वहां पे 1 बचता है। देखो 5 एकम 5 और 5 3 15, तो 9 एकम 9 और 3 दूनी 6। ये भी कट रहा है क्या आगे, बिल्कुल कट रहा है। 3 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 2 बार। तो ये आपका सोल्यूशन आता है भाग का भी, ये ध्यान रखना आप इन चीज़ों को, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले पार्ट में। अब अगला पार्ट क्या है, ये तो था आपका बेसिक लेवल। अब आता है आपका दूसरा पार्ट जो अपन आएंगे ना, दूसरा पार्ट जो आएगा ना अपना, वो क्या आएगा, रुकिए 1 मिनट 2 मिनट और रुकिए आप। दूसरा जो पार्ट आएगा ना वो क्या आएगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे वाले जोड़ करेंगे, ऐसे वाले मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, जोड़ और मल्टीप्लाई को साथ में लेके करेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी इंडियन आर्मी की भी एग्ज़ाम होगी, तो उसके लिए भी ये बेस्ट क्लास होगी, तो आप सबको बताएं। और हाँ, मैं इस चैनल पे साइंस की क्लास भी स्टार्ट करूँगा, और साइंस में मेरा जो फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स के, ठीक है। धन्यवाद।